हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएक्सआर नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स के लिए। ये कोर्स अभी आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि 13 यूनिट्स जो लाइफ साइंसेज के अंदर हमारे सिलेबस में दी गई हैं, उसमें से कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें स्किप किया जा सकता है। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, बाकी डिसाइड आप लोगों को करना है, बिकॉज हो सकता है कि सभी बच्चों का प्रिपरेशन अलग हो, उनका बैकग्राउंड अलग हो। उस अकॉर्डिंग एक्चुअली आपको डिसाइड करना चाहिए, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन कि बीइंग अ टीचर व्हाट डू आई फील कि कौन कौन सी यूनिट्स है जिनको स्किप किया जा सकता है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये आपकी 13 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं। व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स इज कि 13 में से आपको प्रेफरेबली 10 यूनिट्स एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब ये कौन सी 3 यूनिट्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यूनिट्स जो इम्पॉर्टेंट है उनको हमने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यूनिट सेकंड जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट है आप लोगों का। नाउ इस यूनिट के अंदर क्योंकि बहुत बेसिक सेल बायोलॉजी है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑल्दो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी ये यूनिट आप लोगों के लिए करना थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यूनिट 2 से काफ़ी सारी और भी यूनिट्स जुड़ी हैं। जैसे यूनिट 4 का जो बेसिक आइडिया है वो आपको यूनिट 2 से ही मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा कनेक्शन ना हो तो यूनिट 2 को मैं थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट मानती हूँ, कि उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक टॉपिक है जो कि ऑपरॉन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जनरली मैं यूनिट 3 के साथ में करवाती हूँ जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू यूनिट 4 काफ़ी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिट 2 आपको हल्का फुल्का करना भी चाहिए। बट स्टिल यूनिट 2 से डायरेक्टली इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कंपैरेटिवली। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे अगर मैं डायरेक्टली जाऊं तो एक तो यूनिट नंबर 9 है, जिसके लिए मैं कहूँगी कि इस यूनिट को आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट इसके अंदर डाटा है और इतना सारा याद कर पाना मुश्किल है जब तक आप लोगों का अगर बैकग्राउंड जूलॉजी या फिर बॉटनी से प्रॉपर ना रहा हो, आपने उतना जो पूरा प्रॉपर क्लासिकल है उतना ना पढ़ा हो, तो उस कंडीशन में आप इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि यूनिट नंबर 12 भी है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, एक्चुअली काफ़ी डाटा है। इस यूनिट को भी स्किप किया जा सकता है। यूनिट नंबर 9 एंड 12 दो यूनिट्स हैं जिनके लिए मैं कहूँगी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 13 के अंदर अगर आप चाहें और आपका प्रिपेयर्ड नहीं है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में जो स्टैट्स वाला पार्ट है, स्टेट्स पार्ट को भी आप देख सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज मैथड्स इन बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो इम्यूनोलॉजी का पार्ट आता है। जो इम्यूनोलॉजी का पार्ट आता है वो यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है, लास्ट में थोड़ा सा। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजी या तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस लिमिट तक आपको पढ़ना है, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उस पार्ट को भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है ऑलरेडी, आपने कभी नहीं पढ़ा है वो, तो फिर उस केस में आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे ख्याल से स्किप आप लोग कर सकते हो। नाउ इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहो तो प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी जो है, इसके अंदर से अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं तो आप प्लांट फिजियोलॉजी करके जा सकते हैं। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी करके जा सकते हैं। इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट एग्जैक्टली आपको करनी है। इनमें से एक यूनिट आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा जब टारगेट ये है कि 13 में से हम 10 यूनिट्स करके जा रहे हैं, तो अगर 3 यूनिट्स हमें छोड़नी है तो इन 3-4 यूनिट्स में से हम कोई सी यूनिट इनमें से छोड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी यूनिट्स करनी है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोगों का बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, एमएससी में आपने कौन से टॉपिक्स पहले पढ़े हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि कौन कौन से यूनिट्स आपको स्किप करने हैं। बाकी एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डेली 5 PM
इवनिंग में आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास कंडक्ट की जाती है मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। सो आप चाहें तो उस क्लास को भी आप डेली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर चैनल के बारे में बताइएगा। और अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे हमारा कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।